हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखेंगे। इससे पहले जो है वो नेहरू रिपोर्ट हमने देखी थी तो शुरू करते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था। 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को दी गई 1 वर्ष की समय सीमा समाप्त होने पर 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें नेहरू रिपोर्ट व डोमिनियन स्टेट की मांग को रद्द कर दिया गया और पूर्ण स्वराज की पहली बार जो है लक्ष्य रखा गया। तो एग्जाम में पूछता है कि पूर्ण स्वराज की पहली बार जो है कब कौन से सम्मेलन में बात की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में की गई थी। आगे है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के अलावा भारतीय विदेशी नीति की घोषणा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी का संकल्प भी पारित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया और नेहरू ने अध्यक्ष के रूप में अपने भाषण में कहा, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। 2 जनवरी 1930 को ये बात जो है ये दिसंबर में हुई थी और आगे फिर 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्य समिति ने यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसलिए 26 जनवरी 1930 आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है लाहौर अधिवेशन 1929 से प्रभावित होकर खान अब्दुल गफ्फार खां ने कांग्रेस में शामिल होने का निश्चित किया था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो खान अब्दुल गफ्फार खां हैं, वो कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो लाहौर अधिवेशन 1929 से प्रभावित होकर हुए थे। इसी लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा शुरू करने का अधिकार दिया गया। 11 सूत्री मांगे देखते हैं। तो गांधी जी ने वायसराय इरविन के सामने 11 सूत्री मांगे रखी थी, जो यंग इंडिया में प्रकाशित की गई। ये मांगे किस प्रकार थी? सबसे पहला, सैन्य खर्च व प्रशासनिक कार्यों में 50% कटौती की जाए। आगे है, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए। भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए। पूर्ण शराबबंदी व नशीली वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध हो। रुपए का विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर हो। लगान में 5% की क्या हो? कटौती हो। नमक कर समाप्त हो व नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त हो। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए और डाक आरक्षण विधेयक पास किया जाए। सीआईडी पर सार्वजनिक नियंत्रण हो। और लास्ट है, रक्षात्मक शुल्क लगाए जाए एवं विदेशी वस्त्र के आयात को नियंत्रित किए जाए। तो ये थी 11 सूत्री मांगे, जो आप सबको याद होनी चाहिए। 11 की 11 कभी एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बने हैं और पूछे जाते हैं। वो भी कथन और कारण में से यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इन मांगों को पूरा करने के लिए गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया और 11 सूत्री मांगों को इरविन ने नहीं माना, तो गांधी जी ने इरविन को लिखा कि मैंने रोटी मांगी थी और मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हैं और अब जो है वो एक नया आंदोलन खड़ा करते हैं, जिसका नाम होता है सविनय अवज्ञा। तो फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा की शुरुआत की। गांधी जी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से अपने 78 याद रखना है, क्योंकि यहाँ से
टीजीटी-पीजीटी में भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि कितने लोग थे जो वहाँ पर गए थे साबरमती आश्रम गांधी जी के साथ, तो 78 थे। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित एक जगह है दांडी, जिला नवसारी के लिए जो है दांडी यात्रा पर निकले गांधी जी और 78 अनुयायी। दांडी यात्रा के 78 अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या गुजरात प्रांत की थी तथा राजपूताने यानी कि राजस्थान इसमें नारायण दत्त, मदन मोहन चतुर्वेदी और सुल्तान सिंह शामिल थे और अमेरिकन पत्रकार बेब मिरल भी था। तो बेब मिरल से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जब वो दांडी यात्रा पे गए तो एक अंग्रेजी पत्रकार यूजीसी नेट में ही पूछा गया है, तो कौन सा था? तो बेब मिरल था। वो भी साथ में थे। आगे है दांडी यात्रा। प्रारंभ करते समय गांधी जी ने कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। दांडी यात्रा के समय एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता ने खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? इसके उत्तर में गांधी जी ने कहा कि गांधी महोदय, समुद्री जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता। दांडी यात्रा अंत तक लड़ो आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ होता है। 24 दिनों में 385 किलोमीटर 340 मील की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। साबरमती आश्रम को छोड़ते समय गांधी जी ने प्रण लिया था कि जब तक स्वराज नहीं मिल जाता वे आश्रम नहीं लौटेंगे। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की दांडी यात्रा की जो तुलना है वो नेपोलियन की एल्बा से पेरिस अभियान में मुसोलिनी के रोम मार्च से तुलना करते हैं। दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने माही नदी को पार किया था। तो माही नदी एकदम बिल्कुल जो है गुजरती है भारत के बीचों बीच जो रेखा है कर्क रेखा, उसको वो 2 बार काटती है माही नदी। तो इसको पार किया था। आगे है आंदोलन के कार्यक्रम देखते हैं। तो शराब कानून का उल्लंघन, शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना, भू राजस्व व करों की अदायगी पर रोक, वकील प्रैक्टिस छोड़ सकते हैं, लोगों द्वारा अदालतों, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों व सरकारी समारोहों का बहिष्कार, सरकारी कर्मचारी अपना पद त्याग सकते हैं, घर हर घर चरखा काते सूत बनाए गए। स्थानीय नेता जो है गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अहिंसा बनाए रखने में सहयोग दे। आंदोलन का विस्तार देखते हैं। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से तंजौर तट पर स्थित वेदारण्य तक नमक यात्रा की। इससे पहले राजगोपालाचारी ने 1925 में सलेम जिले में तिरुचेनगोड आश्रम में अपना मुख्यालय बनाया था। मलाबार में वायकोम सत्याग्रह के नेता किलप्पड़ ने कालीकट से पेन्नार तक नमक यात्रा की थी। असम के सिलहट से सत्याग्रहियों का एक दल जो है बंगाल में नोआखली के समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ने आया। उड़ीसा में गोपी चंद्र बंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, कटक और पुरी में नमक सत्याग्रह चलाया गया। 12 अप्रैल 1930 को आचार्य हरिहर दास के नेतृत्व में नमक सत्याग्रही बालासोर में इंचुडी नामक स्थान पर पहुंचे एवं 14 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक बनाया। आचार्य हरिहरदास नामक सत्याग्रह एवं इससे पहले भी कई बार जेल गए थे। ये गांधी जी के अनुयायी थे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार का सीमांत गांधी फ्रंटियर गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। सीमांत गांधी के संगठन खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें बाचा खान और फक्रे अफगान की भूमिका अफगान भी कहा जाता है।
खुदाई खिदमतगार संगठन का गठन 1929 में हुआ। खुदाई खिदमतगार संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो है आंदोलन संगठित किया। गफ्फार खान ने पख्तून जो है पत्रिका निकाली थी। गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गहड़वाली के नेतृत्व में पेशावर में 1930 में निहत्थे सिपाहियों पर गोली चलाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। पेशावर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकार को हवाई हमले का सहारा लेना पड़ा। पूर्वी भारत बिहार में लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। बिहार के मुंगेर, बेगूसराय, सारण व भागलपुर जिलों में यह अत्यधिक सफल रहा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत में वन कानूनों का क्या किया गया, उल्लंघन किया गया। असम में छात्रों ने कनिंघम परिपत्र के विरुद्ध जो है आंदोलन किया, जिसमें छात्रों के अभिभावकों को छात्रों के अच्छे व्यवहार की गारंटी देनी पड़ती थी। संयुक्त प्रांत में भी लगान अदा न करने का अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश के में प्रभात फेरी निकाली जाती थी और इस दौरान जो है देशभक्ति के गीत गाए जाते थे। बच्चों ने बानर सेना और लड़कियों ने मजरी सेना, बानर सेना, मजरी सेना सविनय अवज्ञा आंदोलन का इस समय जो है गठित की गई थी। 13 वर्षीय नागा लड़की गौडी नेल्यू ने भी नागा क्षेत्र में सविनय आंदोलन का नेतृत्व किया था और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू इनको रानी की उपाधि भी देते हैं। आगे देखते हैं, पूर्वोत्तर में नागाओं ने जदो नांग के नेतृत्व में आंदोलन चलाया। जदो नांग को फांसी देने के बाद नागा रानी गौडी नल्यू ने मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन चलाया। तो जिया तरंग से भी यूजीसी नेट जो है क्वेश्चन कई बार पूछा है, बहुत ही फेवरेट ये टॉपिक रहता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। 21 मई 1930 को धरसाड़ा गुजरात में सरोजनी नायडू, इमाम साहब व गांधी जी के पुत्र मणि लाल के नेतृत्व में 2000 कार्यकर्ताओं की एक भीड़ धरसाना के नमक कारखाने की तरफ चली। पुलिस ने इनको निर्मम तरीके से पीटा। धरासाना कारखाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के धावे के समय गांधी जी यरवदा जेल में थे। अमेरिका के अखबार न्यू फ्रीमैन के पत्रकार वेब मिरल ने धरसाना की बर्बरता का आंखों देखा जो है वर्णन किया और कहा कि धरसाना जैसा भयंकर दृश्य मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो ये वेब मिरल का कहना था। आगे देखते हैं, अमेरिकी पत्रकार वेब मिरल को गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ही ठहराया था। नूनिया और मलंगी जातियां नमक और शोरा उत्पादन से संबंधित थी। नमक आंदोलन शुरू करने के कारण गांधी जी को मलंग बाबा भी कहा गया। चटगांव, पेशावर और शोलापुर ये तीनों स्थान गांधी जी के सविनय अवज्ञा से बाहर थे। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है क्योंकि सविनय अवज्ञा कहाँ कहाँ पर ये प्रभावित नहीं था, कौन इससे बाहर था। तो याद रखिए चटगांव, पेशावर और शोलापुर। लेकिन ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हिंसक घटनाएं यहाँ पर घटती हैं। कहाँ कहाँ पर, चटगांव, शोलापुर, पेशावर में। शोलापुर में अंग्रेज संस्थानों को जलाकर श्री राजध्वज फहराया गया और यहाँ आंदोलनकारियों ने प्रशासन अपने हाथों में लेकर एक प्रकार की समानांतर सरकारें स्थापित की थी। कहाँ पर, शोलापुर में। किसान मजदूर कांग्रेस के हाथ पांव है, ये नारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बंबई में दिया गया था। 15 मई 1930 को गांधी जी व जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया तथा नेहरू को इलाहाबाद में नैनी जेल में रखा गया। आगे देखते हैं, गांधी जी ने यरवदा जेल को मंदिर कहा। सरकार ने कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया और जून 1930 में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयबत जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। आंध्र प्रदेश में कोंडा बैक टपैया ने सविनय आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में।
बम्बई में सविनय आंदोलन का नेता जो है जमनालाल बजाज थे, एस के पाटिल थे, के एफ नारीमन थे और यूसुफ मेहर अली थे। सिंध में स्वामी गोविंदानंद सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता थे, किंतु सिंध में मुसलमानों की अभिरुचि के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया, कमजोर रहा। बैतूल में गोंड आदिवासी नेता कंचन कोरकू ने वन सत्याग्रह का नेतृत्व किया और बुंदेलखंड में कर न अदा करने का आंदोलन डाकू मंगल सिंह ने चलाया था। छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्रों में बोगा माझी व सोमरा माझी के नेतृत्व में चलाया गया। आगरा में श्री कृष्ण पालीवाल और बरेली में कालका प्रसाद ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। आचार्य विनोबा भावे भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने पर पहली बार गिरफ्तार हुए थे। गांधी एंड सिविल डिसोबीडियंस द महात्मा इन इंडियन पॉलिटिक्स 1928 से लेकर 1934 नामक पुस्तक जो है जुडिथ मार्गरेट ब्राउन ने लिखी थी, तो ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन में विभिन्न वर्गों की भागीदारी देखते हैं। तो महिलाओं व छात्रों ने विदेशी वस्त्रों की दुकानों व शराब की दुकानों पर धरने दिए व प्रदर्शन में हिस्सा लिया। महिलाओं की व्यापक हिस्सेदारी थी इसमें। सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। मुसलमानों की भागीदारी काफी कम हो गई थी और वे असहयोग आंदोलन की तरह सक्रिय नहीं हुए। इसके दो प्रमुख कारण थे। प्रथम, मुस्लिम नेताओं द्वारा मुसलमानों को आंदोलन से पृथक रहने की सलाह दी तथा दूसरा जो है ब्रिटिश सरकार की सांप्रदायिकता की नीति और केवल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर जो है भाग लिया था। जामियते उलमा, मुसलमान राष्ट्रीय दल, खुदाई खिदमतगार, अहसूल इस्लाम आदि प्रमुख संगठन थे मुस्लिम, जिन्होंने अपनी भागीदारी निभाई। किसान व व्यापारिक वर्ग भी इसमें सक्रिय रहे, बुद्धिजीवी वर्ग भी इसमें थोड़ी गिरावट आई। आगे देखते हैं, अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये जो है और फिर गांधी इरविन समझौता ये हम अगले उसमें करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और इसको यहीं तक रहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।